बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि। कुछ स्टूडेंट्स पूछना चाह रहे थे कि कुछ पिछली क्लास से भी हमें सवाल करने हैं। बात कुछ लेक्चर्स मैंने लिए थे मुख्तलिफ क्लासेस में। उन्होंने कहा सर आप हर क्लास में शुरू के 5 मिनट रख लिया करें, पिछली क्लास से कोई क्वेश्चन है तो हम उसको पूछ लिया करेंगे। तो कोई स्टूडेंट अगर पिछली जो हमारा लेक्चर 7 था उससे कोई सवाल करना चाहता है तो करिए, फिर हम अपना जो अभी का लेक्चर है वो स्टार्ट करेंगे। कौन है जी? कोई सवाल पूछना चाहें तो आप। ये कौन है? मिस निशा आफ्ताब। अगर आप हैंड रेस करेंगे तो मैं उसको अनम्यूट कर दूंगा, तो आप सवाल पूछ सकते हैं। जी, कोई सवाल आप करना चाह रहे हैं? अच्छा जी, निशा आफ्ताब आप क्या पूछना चाह रही हैं? आवाज़ आ रही है मेरी? जी निशा आफ्ताब आप कुछ। सर जी जी यस पूछें। सर। सर मुझे ये पूछना था कि आपने एसिड हैलाइड में बेंजोइल ब्रोमाइड नेम लिखवाया था। हम्म, सर उसमें कार्बन के साथ एक डबल बॉन्ड ओ भी लगा हुआ था, लेकिन फिर भी आपने उसका नाम बेंजोइल ब्रोमाइड लिखा था। लेकिन उसी के बराबर में जो साइक्लोहेक्सेन है उसमें भी कार्बन और डबल बॉन्ड था, लेकिन आपने उसमें आगे साइक्लोहेक्सेन कार्बोनाइल क्लोराइड लिखवाया। तो सर एसिड हैलाइड बेंजीन की वाले बात में कर रहे हैं? कार्बोनाइल। यस सर। अच्छा चलो देखिए उसने कहाँ लिखा है एसिड हैलाइड का। यही है ना एसिड हैलाइड, इसकी बात कर रहे हैं? जी हाँ भाई, कहाँ गए मिसबा? मिशा आफ्ताब साहिबा कहाँ गए? आप हैंड रेस करें तो फिर मैं आपको जी जी कहाँ पर आप देख रहे हैं? आवाज़ आ रही है? जी मिशा, तो बाबर अनम्यूट हो जाते हैं, आपको म्यूट हो जाते हैं। सर आपकी स्क्रीन शो नहीं हो रही थी। मैं स्क्रीन शो कर रहा हूँ, स्क्रीन शो, लेकिन आपको ये म्यूट हो जाते हैं। जी देख रही हैं स्क्रीन आप? यस सर। आप इसमें बताइए मुझे आप क्या पूछना चाह रही हैं? ये एसिड हैलाइड, यहाँ कुछ पूछना चाह रही हैं? जी जी क्या पूछना चाह रही हैं मुझे बताइए। जी मिशा, क्या पूछना चाह रही हैं आप? सर लास्ट क्लास में जो आपने पढ़ाया था उसमें एसिड हैलाइड में पूछना चाह रही थी मैं।
हाँ, क्या पूछना सर चाह रहे हैं? आपने कार्बोक्सी नहीं लगाया, बेंजीन वाले स्ट्रक्चर में आपने कार्बोक्सी नहीं लगाया था, जबकि उसी के बराबर वाले स्ट्रक्चर में साइक्लोहेक्सेन में भी C डबल बॉन्ड O था, लेकिन वहां आपने कार्बोक्सी नेम में लगाया है। तो सर चलो, बेंजीन में क्यों नहीं लगाया? थोड़ा सा एरोमेटिक सिस्टम में और साइक्लिक में ना ये चेंज होता है। नहीं नहीं, मैं बता देता हूँ। ये एसिड हैलाइड्स हैं, ठीक है। यहाँ है बेंजोइल ब्रोमाइड, ठीक है। और यहाँ है साइक्लोहेक्सेन कार्बोनाइल क्लोराइड। तो ये थोड़ा सा स्ट्रक्चर यहाँ तो सेम है। क्या नाम है इसका? अल्कानोइल हैलाइड। लेकिन ये जो एरोमेटिक सिस्टम भी में तकरीबन ऐसे ही है, लेकिन जो ये जो हमारे साइक्लिक स्ट्रक्चर्स होते हैं, यहाँ नाम थोड़े से मुख्तलिफ होते हैं। जैसे साइक्लोहेक्सेन, कार्बोनॉइल, अब यहाँ कुछ और नहीं कर सकते ना, कार्बोनॉइल क्लोराइड, वाई एल जरूर आएगा, और ये बेंजोइल ब्रोमाइड। तो इनका नाम इनसे मिलता है, लेकिन ये थोड़ा सा मुख्तलिफ होता है। कार्बोनॉइल, ये थोड़ा सा मुख्तलिफ नाम है जो साइक्लिक स्ट्रक्चर्स हैं, इसलिए बस ये बताएं, और ऐसी कोई बात नहीं। ठीक है, क्लास स्टार्ट करें। जी मिशा, आफ्ताब, क्लास स्टार्ट कर लें। चलें क्लास स्टार्ट करते हैं। यहाँ प्रॉब्लम होती है म्यूट अनम्यूट की। अच्छा चलें, आज का जो हमारा लेक्चर है वो है लेक्चर 8। लेक्चर 8 पर हम आ गए। आज जो हमने करना है, लास्ट टाइम हमने किया था इंट्रोडक्शन एंड आईयूपीएसी नेमिंग ऑफ डेरिवेटिव ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। मैंने बताया था कि इनका सवाल है, शायद और लोगों के जहन में भी ये सवाल हो। जो हम आईयूपीएसी नेमिंग करने जा रहे हैं किसी भी क्लास की, चाहे वो डेरिवेटिव ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड हो, चाहे और भी कोई क्लास हो, अल्कोहल हो या कीटोन हो, तो जो उनके स्ट्रेट चेन होती है या ए साइक्लिक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसमें रिंग नहीं होता, उनकी तो आईयूपीएसी नेमिंग हमने देख ली। लेकिन जो साइक्लिक स्ट्रक्चर्स आ जाते हैं, तो उनकी जो आईयूपीएसी नेमिंग थोड़ी सी मुख्तलिफ हो जाती है। यही बात है कि जब हम कह रहे थे कि जो एसिड हैलाइड है, इनका जो आईयूपीएसी नेम है वो अल्कानोइल हैलाइड है, अल्कानोइल क्लोराइड। लेकिन अगर हम इसको हम बेंजीन पे ले जाते हैं तो जैसे बेंजोइल क्लोराइड हो गया। लेकिन जब हम साइक्लिक स्ट्रक्चर पे ले जाते हैं तो वो साइक्लोहेक्सेन कार्बोनॉइल क्लोराइड हो गया। थोड़ा सा फर्क हो गया, यानी साइक्लिक स्ट्रक्चर में वहाँ हम ऐसे नहीं कह सकते साइक्लोहेक्सेनॉइल, नहीं कह सकते, ठीक है। थोड़ा सा फर्क हो जाता है, बस ये बताएं। प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स की हम बात करते हैं। तो यहाँ रिकॉर्डिंग हमने, ठीक है। अच्छा, प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स की आज जो लेक्चर है हमारा, प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स का है। कार्बोक्सिलिक एसिड्स की प्रिपरेशन हम कैसे करेंगे? इस मैकमरे की जो बुक है 664 और 665 पेजेस हैं। कैसे प्रिपेयर करते हैं? बहुत सारे मेथड्स हैं, लेकिन यहाँ जो मेथड है हमारा वो 3-4 मेथड हैं जो बड़े प्रोमिनेंट से हैं और यूजुअली यूज। ऑक्सीडेशन ऑफ अल्काइल बेंजीन, ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल और एल्डिहाइड। तो प्राइमरी अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करेंगे तो एल्डिहाइड बन जाएगा, और एल्डिहाइड को करेंगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड। तो चाहे हम प्राइमरी अल्कोहल ले लें चाहे एल्डिहाइड ले लें, उसकी ऑक्सीडेशन से कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। हाइड्रोलिसिस ऑफ नाइट्राइल्स, नाइट्राइल्स क्या होते हैं? जिसमें C ट्रिपल बॉन्ड N होता है। कार्बोक्सिलेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, कार्बन डाइऑक्साइड का रिएक्शन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से, या पहले भी कर चुके हैं, इंटर की क्लास में भी कर चुके होंगे। तो जब हम कार्बोनाइल का रिएक्शंस करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड का ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से, तो भी कार्बोक्सिलेशन होगी, कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। वन बाय वन रिएक्शन को देखते हैं। सबसे पहले ऑक्सीडेशन ऑफ अल्काइल बेंजीन। ऑक्सीडेशन ऑफ अल्काइल बेंजीन, अल्काइल बेंजीन क्या है? टोलुइन, ये अल्काइल बेंजीन है। इथाइल बेंजीन, प्रोपाइल बेंजीन, मिथाइल बेंजीन, ये सारे अल्काइल बेंजीन है। ऑक्सीडेशन ऑफ अल्काइल बेंजीन गिव बेंजोइक एसिड। अगर हम कोई भी अल्काइल बेंजीन ले लें, मिथाइल बेंजीन, इथाइल बेंजीन, ब्यूटाइल बेंजीन, बनेगा बेंजोइक एसिड। कैसे बनेगा हम देखते हैं।
प्राइमरी और सेकेंडरी अल्काइल ग्रुप तो ऑक्सीडाइज हो सकते हैं, लेकिन अगर टर्शियरी ग्रुप है तो फिर वो ऑक्सीडाइज नहीं होते। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन से इस्तेमाल होते हैं? बहुत सारे, लेकिन कॉमनली पोटाशियम परमैंगनेट और सोडियम डाइक्रोमेट, ये यूजुअली ऑक्सीडेशन में इस्तेमाल होते हैं, यूजुअली ऑक्सीडेशन में इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं इसकी एग्जांपल। ऑक्सीडेशन ऑफ अल्काइल बेंजीन, कन्वर्जन ऑफ अल्काइल बेंजीन टू बेंजोइक एसिड यूजिंग KMnO4। ये अल्काइल बेंजीन है जिसको हम टोलुइन कहते हैं, पोटाशियम परमैंगनेट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इसकी मौजूदगी में ये CH3 है, ये कन्वर्ट हो जाता है C डबल बॉन्ड OH। इसमें तीनों हाइड्रोजन के बॉन्ड ब्रेक हुए और उनकी जगह पे ये CO, CO और COH बॉन्ड, यानी एक पाई बॉन्ड, एक सिग्मा बॉन्ड और एक ये COH बॉन्ड आ गया। 3 बॉन्ड की जगह 3 बॉन्ड फॉर्म हो गए, तो बेंजोइक एसिड फॉर्मेशन हो गई। आगे देखते हैं मजीद एग्जांपल ऑक्सीडेशन ऑफ अल्काइल बेंजीन कैसे होती है। अच्छा, ये जो ऑक्सीडेशन है ये बेसिक बेस की मौजूदगी में भी और ऐसे, पहले अगर हम पोटाशियम हाइड्रोक्साइड इस्तेमाल करेंगे तो सॉल्ट बनेगा पोटाशियम बेंजोएट, और हाइड्रोलिसिस करेंगे एसिडिक मीडियम में तो बेंजोइक एसिड। अच्छा, यहाँ मिथाइल था, जब भी बेंजोइक एसिड प्रोपाइल है, हमेशा जो पहला कार्बन है इसके साथ रिएक्शन होता है, पहले कार्बन के साथ, या जितनी बड़ी चेन लगी हुई हो। तो ये भी ऑक्सीडाइज हो गया, सॉल्ट बना, हाइड्रोलिसिस करी तो बेंजोइक एसिड बन गया। और एग्जांपल ऑक्सीडेशन ऑफ अल्काइल बेंजीन, यहाँ पे अब हम देखें, यहाँ नॉर्मल चेन प्रोपाइल है, यहाँ आइसोप्रोपाइल है, यहाँ टर्शियरी ब्यूटाइल है। ठीक है, ये स्ट्रेट चेन या सेकेंडरी, और यहाँ प्राइमरी कार्बन है, यहाँ सेकेंडरी कार्बन है और यहाँ टर्शियरी कार्बन है। प्राइमरी में ऑक्सीडेशन हो गई बेंजोइक एसिड, सेकेंडरी में ऑक्सीडेशन हो गई बेंजोइक एसिड, टर्शियरी में कोई रिएक्शन नहीं हुआ। कार्बन के साथ हाइड्रोजन का होना, कम से कम एक हाइड्रोजन का होना जरूरी है ताकि यहाँ ऑक्सीडेशन हो सके। जैसे एल्डिहाइड में ऑक्सीडेशन होती है, एक हाइड्रोजन होता है और कीटोन में नहीं होती। और इसको मजीद प्रैक्टिस के लिए ऑक्सीडेशन ऑफ अल्काइल बेंजीन हम ये देखें कि जनाब ये आपका कोई भी ग्रुप लगा हो, चेन लगी हो, पहला कार्बन ऑक्सीडेशन करता है। मिथाइल में ऑक्सीडेशन हो गई, इथाइल में ऑक्सीडेशन हो गई, 2 मिथाइल लगे हुए, दोनों में ऑक्सीडेशन हो गई। वेरी इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल। एक एक्टिविटी है, मुझे इसका जवाब आप लोग बाद में देंगे, अगर आप अभी गौर से देख लें इस एक्टिविटी को, कि जनाब ये एक कंपाउंड है, पहला रिएक्शन ऑक्सीडेशन की, क्योंकि ये पहली और थर्ड पोजीशन पे लगा हुआ है, ऑक्सीडेशन हो गई, 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप। सिमिलरली ये एक कंपाउंड है, 2 अल्काइल ग्रुप लगे हुए, इसमें ऑक्सीडेशन हो गई। तीसरा ये कंपाउंड पहला और थर्ड पोजीशन पे, तो आएगा हमेशा पहले और थर्ड पे कार्बोक्सिलिक। क्या आया इन दोनों की ऑक्सीडेशन ये पॉसिबल है, इन दोनों की ऑक्सीडेशन ये पॉसिबल है, इन दोनों की ये पॉसिबल है। तो जवाब देना ये कि आया कौन सा रिएक्शन करेक्ट है, पहला वाला या दूसरा वाला या तीसरा वाला, या पहला दूसरा या दूसरा तीसरा या पहला तीसरा, या तीनों, कौन कौन से रिएक्शन करेक्ट हैं। अच्छी तरह देख लें, इसका जवाब मैं लास्ट में पूछूंगा। ठीक है, सेकेंड रिएक्शन जिसके जरिए से कार्बोक्सिलिक एसिड प्रिपेयर्ड होते हैं, ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल और एल्डिहाइड। प्राइमरी अल्कोहल एल्डिहाइड में कन्वर्ट होता है, ऑक्सीडेशन से एल्डिहाइड कन्वर्ट होता है कार्बोक्सिलिक एसिड में। ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल एल्डिहाइड इज कार्बोक्सिलिक एसिड। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो हम इस्तेमाल करते हैं वो क्रोमियम ऑक्साइड या KMnO4, क्रोमियम ऑक्साइड एक्वस एसिड में या KMnO4 इस्तेमाल कर लेते हैं, दोनों पॉसिबिलिटी हैं। ऑक्सीडेशन देखते हैं जी, प्राइमरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन की एल्डिहाइड, एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन की कार्बोक्सिलिक एसिड। अब देखिए ये एग्जांपल, ये एक मीथानॉल या मिथाइल अल्कोहल कन्वर्ट हो रहा है फॉर्मल्डिहाइड या मीथानल में, और कन्वर्ट हो रहा है फिर फॉर्मिक एसिड और मीथानोइक एसिड। तो अल्कोहल, एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड। अब हम चाहें तो अल्कोहल ले लें, हम चाहें तो एल्डिहाइड ले लें। इथानॉल लिया, ऑक्सीडेशन की इथानोइक एसिड, इथानल, ये है इथानल यानी एस्टल्डिहाइड, सेकंड मेंबर, जैसे ये सेकंड मेंबर था, ऑक्सीडेशन की इथानोइक एसिड। चाहे हम इसको ले लें डायरेक्ट, चाहे इसको ले लें, बनेगा इथानोइक एसिड। और इसकी एग्जांपल, इथाइल अल्कोहल कन्वर्ट हो रहा है इथानोइक एसिड यानी एसिडिक एसिड, प्रोपानॉल कन्वर्ट हो रहा है प्रोपानोइक एसिड,
बेंजाइल अल्कोहल कन्वर्ट हो रहा है बेंजोइक एसिड, ठीक है। तीसरा जो हमारा रिएक्शन है हाइड्रोलिसिस ऑफ नाइट्राइल, नाइट्राइल या साइनाइड की हाइड्रोलिसिस। Nitriles give carboxylic acids upon hydrolysis in presence of acid or base। जो नाइट्राइल है C ट्रिपल बॉन्ड N, इनकी जब हाइड्रोलिसिस करेंगे, चाहे वो एसिडिक मीडियम हो चाहे वो बेसिक मीडियम में हो, तो आपको कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाता है। अच्छा, ये नाइट्राइल कॉमन नहीं होते, अल्काइल हैलाइड कॉमन है। अल्काइल हैलाइड की अगर आप SN2 मैकेनिज्म करेंगे सोडियम साइनाइड के साथ, तो साइनाइड आ जाता है हैलाइड की जगह पर। और फिर ये साइनाइड बड़ा अच्छा लीविंग ग्रुप है, लीविंग न्यूक्लियोफाइल है, बहुत गुड लीविंग ग्रुप है। तो इससे कार्बन जब हम इसका हाइड्रोलिसिस करते हैं तो ये COOH में कन्वर्ट हो जाता है। प्राइमरी एंड सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड are converted into nitrile in presence of sodium cyanide by SN2 mechanism, then followed by nitrile hydrolysis yield carboxylic acid। Example, ये प्रोपेन नाइट्राइल, ये कंपाउंड है प्रोपेन नाइट्राइल, हाइड्रोलिसिस की कार्बोक्सिलिक एसिड आ गया C डबल बॉन्ड OH। फिर बेंजीन, बेंजोनाइट्राइल, ये आपका बेंजोनाइट्राइल है का हाइड्रोलिसिस की और बेंजोइक एसिड, ठीक है। और देखते हैं इसकी एग्जांपल। हाइड्रोलिसिस ऑफ नाइट्राइल, मैंने अभी बताया जो अल्काइल हैलाइड्स हैं कन्वर्ट किए जा सकते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड में बाय नाइट्राइल। तो ये जो अल्काइल हैलाइड है सोडियम साइनाइड के साथ SN2 मैकेनिज्म साइनाइड ब्रोमाइड को रिप्लेस कर देगा, नाइट्राइल बन गए। अब आप चाहे इसके एसिडिक मीडियम में रिएक्शन करवाएं चाहे आप बेसिक मीडियम में करवाएं, ये साइनाइड कन्वर्ट हो जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर। अगला जो फोर्थ रिएक्शन है वो है कार्बोक्सिलेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, कार्बोक्सिलेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। हाँ, ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो है हमें पता है ये क्या होता है, अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड, ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है। जब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ इसका रिएक्शन होगा, तो जब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ इसका रिएक्शन होगा तो क्या बनेगा जी, मेटल कार्बोक्सिलेट। जब हाइड्रोलिसिस करेंगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोलिसिस दो स्टेप, कार्बोक्सिलिक एसिड। ये कार्बन डाइऑक्साइड इस अल्काइल के साथ जाके लग गया और जनाब ये कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया। ये जो हमारे पास मैकेनिज्म है, ये कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन पार्शियली पॉजिटिव ऑक्सीजन पार्शियली नेगेटिव। फर्स्ट स्टेप में कार्बन डाइऑक्साइड ऐड होगा, मेटल कार्बोक्सिलेट बनेगा। अल्काइल चूंकि मैग्नीशियम के साथ लगा है, ये इलेक्ट्रो पॉजिटिव है, अल्काइल इलेक्ट्रो नेगेटिव। ये नेगेटिव कार्बन के साथ अटैक करेगा, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो गया ऑक्सीजन का नेगेटिव के साथ, जिसके साथ MgBr लग जाएगा। और ये जो अल्काइल ग्रुप या मिथाइल है ये कार्बन के साथ लग गया, ये मिथाइल कार्बन के साथ, ऑक्सीजन नेगेटिव आ गया, इसके साथ MgBr। ये पहला स्टेप आ गया मेटल कार्बोक्सिलेट, ये कार्बोक्सिलेट मेटल के साथ, मेटल कार्बोक्सिलेट। सेकेंड स्टेप में हाइड्रोलिसिस होगी, वाटर आएगा, ऑक्सीजन H पॉजिटिव के साथ लग जाएगा, Mg जो है वो ऑक्सीजन पार्शियली नेगेटिव के साथ लग जाएगा। तो ये बन गया कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिडिक एसिड बन गया, और Mg के साथ OHBr लग गया। तो पहला स्टेप में मेटल कार्बोक्सिलेट, दूसरे स्टेप में कार्बोक्सिलिक एसिड। ये मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट है, कार्बोक्सिलेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, इसके जरिए से हम कार्बोक्सिलिक एसिड बना सकते हैं। तो ये हमारे पास 4 मेथड हो गए। पहला हो गया हमारे पास ऑक्सीडेशन ऑफ अल्काइल बेंजीन, दूसरा ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल और एल्डिहाइड्स, हाइड्रोलिसिस ऑफ नाइट्राइल और कार्बोक्सिलेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब मेरा सवाल यहीं पर आता है, जो मैंने सवाल पूछा था एक एक्टिविटी की, इसको गौर से देख लें, कौन से रिएक्शंस पॉसिबल हैं, बताएं इसमें से कौन जवाब देगा। यू कैन रेज द हैंड। अच्छा, वानिया सैयद साहिबा कुछ कहना चाह रही हैं जी, जी बोले। सर 1 और 2 होंगे, क्योंकि थर्ड में आपके पास टर्शियरी स्ट्रक्चर आ गया है।
गुड, बहुत अच्छा भैया। इसका मतलब आपको अंडरस्टैंड आपने किया है। फर्स्ट और सेकंड में 1,3 कॉम्बिनेशन से कार्बोक्सिलिक बन जाएगा, थर्ड में भी 1,3 कॉम्बिनेशन है, लेकिन चूंकि हमारा टर्शरी आ गया तो टर्शरी में कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं बनेगा, ऑक्सीडेशन नहीं होगी। बहुत अच्छा जी। और कोई चीज बात पूछनी है किसी को इस लेक्चर में तो पूछ सकते हैं जी। कोई सवाल? चलिए यहीं स्टॉप करते हैं, इसको अच्छी तरह देख लीजिएगा। अल्लाह हाफिज। चाय वाय तो पिला दो भाई, ताऊ रहमान।